जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सच्चाई को अपनाना कितना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा एक मिसाली माशरा बने और इसमें रहने वाले तमाम अफराद अच्छी आदत अपनाएं, तो सबसे पहले सच्चाई को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सच बोलने की आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और झूठ के हवाले से हमने जो है वो जानना भी है, समझना भी है कि झूठ को किस तरह से तर्क किया जा सकता है, झूठ को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। इस बुराई से हमने जान छुड़वानी है अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, और इसको बुराई समझना है। क्योंकि देखते हैं हम अपने माशरे में कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनको बुराई कंसीडर नहीं किया जाता, जिनको महसूस नहीं किया जाता कि हम किसी जो है वो बुराई का शिकार हो रहे हैं या किसी बुराई में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम एक बुरा फेल कर रहे हैं, हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। वक्ती तौर पर अपना फ़ायदा सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने हवाले से जो है वो लोगों को गलत बात बताना कि हमारी सेल्फ वैलिडेशन होगी, हमें जो है एक्सटर्नल वैलिडेशन हासिल होगी, लोग हमारी वाह वाह करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि मेरे में जो क्वालिटीज़ हैं दूसरे में नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बाद में आने वाला वक्त ना सिर्फ हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकता है बल्कि इससे हमारे माशरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। माशरती रवैये और माशरती तकाज़े बदल सकते हैं। तो जी इस पर हम बात करेंगे कि माशरती बुराइयों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इन नाहमवारियों को कंट्रोल करने के लिए, दूर करने के लिए कितना ज़रूरी है कि झूठ पर काबू पाया जा सके, र्यूमर्स को जो है वो ख़त्म किया जा सके। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में सवाल आ रहा था ब्रेक में और मैं सोच रही थी कि आजकल हम जो है वो गलत बयानी करने को या झूठ बोलने को कंसीडर नहीं करते। हम ज़्यादा महसूस नहीं करते कि चलो अगर किसी ने कह दिया और अगर मैंने भी उसको थोड़ा सा इंडोर्स कर दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेस है जो हम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल को जब हम देखते हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड भी बहुत सारे र्यूमर्स स्प्रेड किए गए, बहुत सारी ऐसी गलत बयानियाँ की गई जिससे किसी हद तक लोगों को नुकसान भी पहुंचा और हमने उसको महसूस नहीं किया। तो इस पर्सपेक्टिव में आप इस बात को कैसे देखते हैं? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पहले किया था ग़िज़ा के हवाले से। ग़िज़ा का भी वाकई असर है सच और झूठ बोलने से। मैं इसको ज़रा सा टच करना चाहूँगा। इसमें इस्लाम ने जो चीज़ें हलाल करार दी हैं उन सब की खासियत ये है कि वो इंसान में क्वालिटीज़ पैदा करती हैं, और जो चीज़ें हराम करार दी हैं वो इंसान में बुराइयां तक पैदा कर सकती हैं। उन तमाम ज़राए को रोक दिया गया जिससे कोई भी ग़िज़ा इतनी नुकसानदेह हो जाए कि इंसान अपनी केमिकल्स पर कंट्रोल खो दे, जो उसे सच बोलने पर के लिए, जो सच बोलने वाले हार्मोन्स या झूठ से बचाने वाले हार्मोन्स या शर्मिंदगी का एहसास दिलाने वाले हार्मोन्स या वो एहसासात, सही और गलत में तफरीक के एहसास कैसे तफरीक की जाए। तो इसमें एक और भी बात है, हलाल तो हम खा रहे हैं लेकिन वो हलाल ज़रिए से भी हो। किसी को झूठ बोलकर कोई चीज़ बेची गई है, हलाल बेचा गया, काम भी हलाल है, लेकिन अब वो यहाँ उसका हलाल होना मशकूक हो गया। कि हमने जैसे डॉक्टर साहब मिसाल दी कि वो आम बेचे गए, मेरे साथ भी ये वाक़यात हुए कि आम लेकर घर पहुँचे तो उसने कहा कि ये सबसे मीठे आम मेरे पास है। जब हम घर पहुँच रहे तो दो फॉल्ट उसमें निकले। एक तो आम खट्टे थे, दूसरा जहाँ जहाँ वो गोल्डन टैग लगे हुए थे उन सब के नीचे दाग थे। तो अब ये चीज़ उस शख्स ने अपने हलाल काम को मशकूक बना दिया। बिल्कुल। अब वो जो रोज़ी लेकर घर पहुँचेगा सब के लिए वो बुराई का बाइस बनेगी, ख़ास तौर से उस शख्स के लिए। तो हमें अगर सच बोलने का जैसे आज से हम इरादा करते हैं कि हम सच बोलेंगे, तो हमें सबसे पहले अपने माहौल का जायज़ा लेना होगा, सबसे पहले अपनी आमदनी का जायज़ा लेना होगा। क्योंकि ये बाकायदा बुज़ुर्गों का कौल है कि आप अगर हराम कमाई घर में लाएंगे, हालांकि ज़रिया हलाल था, चीज़ हलाल बेची आपने, लेकिन ज़राए उसके जो ज़राए थे वो गलत आपने इस्तेमाल किया, तरीक़ाकार गलत था। वो आपके अंदर ख़राबियाँ पैदा करेगी, यहाँ तक कि बीमारियाँ पैदा करेगी, रूह को भी बीमार करेगी। और जिस्म के अंदर जैसे जब कैंसर की स्टडी की गई तो सबसे ज़्यादा कैंसर उन अफराद को था जो किसी न किसी वजह से झूठ बोलने के आदी थे। और उसकी डेफिनेशन में ये मज़ीद बताया गया कि झूठ बोलने से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एड्रेनलिन वगैरह, और एक और भी, कि वो इतनी ख़राबी पैदा करता है कि जिस्म फंगस का शिकार होता है और आखिरकार वो कैंसर की तरफ चला जाता है। तो उसमें जो स्टडी की गई 67% उस हॉस्पिटल में वो अफराद थे जो किसी न किसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने झूठ का इस्तेमाल ज़्यादा किया। अब झूठ को हम देखें तो बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है। बीमार जो शख्स होगा उसके अखराजात बढ़ेंगे तो माली लिहाज से भी वो बदहाल होगा, उसके घर वाले बदहाली का शिकार होंगे। तो एक झूठ कई अमराज और कई खराबियों को पैदा कर रहा है। बिल्कुल। अब झूठ और सच
इसकी ज़रा सी अगर हम प्रैक्टिस से बात कर लें तो हमें सच को फ़रोग़ देना है, लेकिन कैसे? आज से ये शख्स एक अहद करे कि मैं अपने कारोबार पे जाऊंगा तो मैं सच के साथ कारोबार करूंगा, जिसमें जो नकाइस हैं मैं बताऊंगा लोगों को। मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसमें भी सच का साथ दूंगा। अगर मैं कहीं कोई भी मतलब कोई शोबा है, टीचिंग भी अगर है, तो वहाँ भी हम सच को फ़रोग़ दें। सही। और वो कैसे दें कि हम सच की आवाज़ ज़्यादा लगाएं। जैसे जुनैद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई शख्स झूठ बोलकर आया तो उसको ये ना कहो कि यार तुमने क्या झूठ बोला है, लफ्ज़ झूठ को फ़रोग़ ना दें। हम ये कहें कि तुमने ये सच क्यों नहीं बोला, तो यहाँ बात सच की चलेगी। घर में बच्चे हैं वो भी ये देखेंगे कि सच ना बोलने पे इशू हो रहा है, लफ्ज़ झूठ नहीं आ रहा कि ये शख्स ने सच नहीं कहा या वो शख्स बहुत सच बोलता है। इन चीज़ों को फ़रोग़ देना होगा। और जैसे कि हम अगर बतौर मुसलमान देखें तो आजकल मैं एक मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पर। इंडिया और पाकिस्तान का एक इशू चल रहा है। जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने इनसे ये कहा गया कि मोदी साहब इस तरह से ये सब इश्यूज़ बनाए हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक काम करने आया हूँ, मैं सच बोलूँगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम मोदी साहब को देखें तो उनके कितने सारे झूठ पूरी झूठ बोलकर वो अपनी हुकूमत को, अपनी गवर्नमेंट को चला रहे थे। आज उनका हाल क्या है, सारी दुनिया के सामने वो शख्स शर्मिंदा है। और इधर अगर हम इमरान साहब की बात करें तो उनकी बताई हुई बातें सच साबित हो रही हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो है हुकूमती मामलात को भी देखें, हुकूमती सतह पे भी, और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को देखें तो जो सच का सहारा लेता है, जो झूठ पर मबनी बात नहीं करता, अपने कारोबारी मामलात को डील नहीं करता, अपने तमाम तर जो स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ हैं उनको सच की बुनियाद पर जो है वो करता है, तो वो इंसान कामयाब भी है और खुश भी है। तलाल साहब, जैसे कि बात हो रही थी कि हम झूठ को झूठ कंसीडर नहीं करते, झूठ को झूठ समझना नहीं चाहते। ठीक है, मैंने मजाक में कह दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो मजाक कर रहा था। ये भी गलत बयानी करने का या झूठ बोलने का एक तरीका हमने अपना लिया है या सीख लिया है। इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते यही हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए, हमारी वाह वाह हो, इसलिए हमने झूठ बोला। देखिए, जो झूठ बोलना है इसका एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब हम कोई चीज़ गलत बयानी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सच समझने लगते हैं। अगर इंसान का दिमाग इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर आपके सामने एक शख्स 21 दिन तक उल्टा खड़ा रहे तो आपको वही सीधा लगना शुरू हो जाएगा और बाकी लोग उल्टे लगना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान के अंदर एडेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक जानवर भी है जो कि आपस में बहुत झूठ बोलता है, वो है बंदर। ठीक है, जो बंदर हैं इनके ऊपर रिसर्च हुई जिसके अंदर ये था कि एक दूसरे के कान में जाके बहुत झूठ बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। इसी तरीके से इंसान जो है ये भी झूठ का सहारा लेता है ताकि उसको कोई वक्ती सा फ़ायदा हो जाए। इंसान को इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि हमें चीज़ों के अंदर वक्ती फ़वाइद तलाश करने के लिए लंबे अरसे के नुकसान जो है उसको गले नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ अगर हम बच्चों को ही अपने सिखाना शुरू कर दें कि बेटा जब आप सच बात करेंगे और सही बात करेंगे तो फिर आप हो सकता है कि उसके अंदर आपकी कोई जो मिस्टेक है वो वाज़ेह हो जाए, नज़र आ जाए। सही। लेकिन ये चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान आपको अशरफुल मखलूक ही रखेगी। ठीक है, इसमें आप कोई बुरे शख्स नहीं बन जाएंगे या कोई बेकार शख्स नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप उतने ही ज़बरदस्त इंसान होंगे जितने कि आप पहले थे। बिल्कुल। और ये एक नई चीज़ है जो आप सीखेंगे, इसमें आप डेवलप करेंगे और आप बेहतर कर लेंगे। इंसान जो है उसका दिमाग 23 साल की उम्र तक डेवलप हो रहा होता है, ग्रो कर रहा, फिजिकली ग्रो कर रहा होता है। और ये इंसान का डेवलपमेंटल स्टेज का बहुत अहम हिस्सा होता है। जब हमारा ब्रेन ग्रो कर, फिजिकली तो हम 16-17 साल की उम्र तक ग्रो करना रुक जाते हैं, लेकिन ब्रेन सबसे देर तक ग्रो करता रहता है। और जब हम ब्रेन को ये आदत डालते हैं कि उसने मसाइल को फेस करना है, सच को फेस करना है, उसको हल करके आगे बढ़ना है, तो हम प्रिपेयर हो रहे होते हैं
अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए कि हम इस माशरे के अंदर जाके स्ट्राइव कर सकें। और जब हमें चीज़ों को फेस करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके, जिसे हम इस स्किल को कहते हैं मेटा कॉग्निशन, कि अपने बिहेवियर को किसी सिचुएशन के अंदर देख के उसको करेक्ट करना आ जाता है, तो फिर ये 23-24 साल के बाद जब हम जाके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं और माशरे में जाके कुछ काम काज करते हैं, तो हमें फिर ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब हम सच का सहारा लेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो इससे हमारी तरबियत होगी और हम आगे ग्रो करने की तरफ जाएंगे। और हमारे जो ब्रेन के ऐसे पैटर्न्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं जो कि हमें सच को फेस करके और ग्रो करना सिखाता है, ना कि हम जो है वो छोटे मोटे झूठ, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे झूठ का सहारा लेते रहते हैं तो फिर इवेंचुअली आप पकड़े जाते हैं। और ज़िंदगी के अंदर मैंने जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखी थी वो ये थी कि जिस चीज़ से भी आप छुपोगे एंड में आपको जाके वही चीज़ फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। सो अगर आप पहले ही उस चीज़ से छुपेंगे नहीं और उसको फेस कर लेंगे तो वो उस वक्त जो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो नुकसान आपको वक्ती सा महसूस होगा, तो उसके बाद जो आपकी डेवलपमेंट होगी, जो ग्रोथ होगी, और उसके बाद आपके लिए बहुत आसान, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जान तभी छूटती है जब सच का सामना करते हैं, जब हकीकत का सामना करते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए झूठ, लेकिन फिर वो झूठ क्योंकि झूठी होता है तो वो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कौन सा झूठ किस मौके पे बोला। बिल्कुल। और फिर याद आती है वो बातें कि झूठ के पाँव नहीं होते, वाकई इसने पकड़े जाना है। तलाल साहब, जैसे कि हम अभी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर साहब से भी जाना, आपसे भी बात करना चाहूँगी कि बहुत सारी जो है वो र्यूमर्स क्रिएट किए गए, गलत बयानी से काम लिया गया, और फिर चलो ये डर है, थोड़ा सा और डरा दो, ये बेचारा जो है वो हमारी बात मान रहा है, हम थोड़ा सा जो है वो खुद खुश हो जाते हैं, दूसरे को डरा के, दूसरे को जो है वो परेशान करके, दूसरे पे कोई चीज़ हावी करके। ये क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या ये भी किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है? हो सकता है कि ये किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो, लेकिन ये चीज़ बहुत पक्की है कि अगर आप किसी को महज डराने के लिए या उस किसी का तमस्खर उड़ाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं या उसकी कोई फन मेकिंग करते हैं, तो उस सामने वाले के अंदर कोई ना कोई आप जहनी बीमारी जो है वो डेवलप आप कर सकते हैं। नेचुरली अगर एक बंदा जो जहनी तौर पर बहुत हेल्दी होता है तो वो झूठ का सहारा आखिर क्यों लेगा? इसका झूठ बोलने का मतलब है कि आप मिनिमम जो है आपकी जो इज्जत नफ्स है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। देखिए जब हम बड़े हो रहे होते हैं टीन एज के अंदर, तो हमने 6 फैसले करने होते हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। पहला फैसला होता है हमारे वालिदैन के साथ रिश्ते के बारे में कि हमने कैसा रखना है, दूसरा हमारी तालीम के बारे में, तीसरा कि हमने किस प्रोफेशन का इंतखाब करना है, क्या करना तीसरा जो है वो हमारा इस हवाले से होता है कि हमारे चॉइस ऑफ फ्रेंड्स क्या होंगे, चौथा होता है कि हमने स्मोकिंग या ड्रग्स की तरफ जाना या नहीं जाना, पांचवा कि हम लाइफ पार्टनर चूज करने का जो फैसला है इसको हम राइट टाइम पे करेंगे या वक्त से पहले करेंगे, और छठा जो फैसला करना होता है वो अपनी इज्जत नफ्स के बारे में करना होता है। तो अगर आप, और ये जो बड़े 5 फैसले हैं ये बेस करते हैं हमारी इज्जत नफ्स पे, तो अगर आपकी इज्जत नफ्स शुरू से ही बहुत डैमेज है और आप झूठ का सहारा लेते हैं तो फिर आप इन 5 फैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे और आप ग्रो नहीं कर सकेंगे, डेवलप नहीं कर सकेंगे। और इन फैसलों का मसला ये है कि आपने जब भी इनको गलत किया, जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपके मसाइल जिंदगी की जो हल होने की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात। जुनैद साहब, अगर अपनी सोसाइटी में देखा जाए, हम ये देखें कि झूठ क्यों बोला जाता है या ज़्यादातर झूठ का बोलबाला क्यों है, तो हमें ये नज़र आता है, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ, कि हम मजाक करने के लिए, फ़न के लिए जो है, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट झूठ बोलते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि इसका बहुत बोलबाला है, हमें प्रैंक्स के नाम पर मुख्तलिफ लोगों की दिल आज़ारी होती हुई नज़र आती है, झूठ से जो है वो दूसरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है या वक्ती तौर पर का मजाक बनाया जाता है। तो इस सेंस को या इस ट्रेंड को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये बढ़ते 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 जो है वो हमारी सोसाइटी का फैशन बनता चला जा रहा है। मैंने भी मजाक कर लिया, मैंने भी प्रैंक कर लिया, या मैंने भी दूसरे का मजाक उड़ा दिया, तो कौन सी बड़ी क़यामत आ गई। लेकिन इससे हमारी नौजवान नस्ल किसी हद तक मुतासर होगी। बिल्कुल, ये प्रैंक जो है ये आजकल की अब की जनरेशन में एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड आ गया हुआ है, जो कि पहले कम से कम मेरे टीनेज टाइम तक नहीं था। प्रैंक का मतलब है कि आप एक जस्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं सिर्फ मजाक की हद तक। उसका जो बैलेंसिंग एक्ट है कि वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक वो अगले के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है,
वो एक बड़ी क्रिटिकल कॉल है कि आपने कहाँ तक, मतलब वो कुछ प्रैंक्स ऐसे हैं जो कि चले बाकी दे रिजल्ट इन, देखिए जिसके साथ हो रहा है अगर उसको एट द एंड ऑफ द डे उस प्रैंक के पे आप ऑन बोर्ड लेके उसके साथ नहीं हंस सकते तो इसका मतलब है कि आपने कुछ बहुत गलत किया। और कई दफ़ा वो ऐसा हो भी जाता है, प्रैंक्स गोन रॉन्ग। उसके अलावा ये है कि सोशल मीडिया पे जो वायरलिटी का ट्रेंड है कि अभी कोविड का मसला था, कोरोना वायरस का, पूरी दुनिया में हर तरफ से इंफॉर्मेशन सच्ची झूठी निकल रही थी बिकॉज रिलेटिवली न्यू इशू था, दुनिया को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, और आज भी इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन हर वक्त आ रही है। और उसमें हमने यही देखते हैं जनरली कि जो चीज़ मुझे अपील कर रही है कि ये शायद सच्ची लग रही है ये क्योंकि फ़लाने सोर्स से आ रही है, मैं उसको बस शेयर का एक बटन आपने दबाना है और वो इन्फॉर्मेशन आगे हंड्रेड्स ऑफ पीपल उनका एक्सेस वहाँ तक हो जाती है। तो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर एक झूठ जो ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। तो उसको हमने कर्टेल कैसे करना है, कई दफ़ा गवर्नमेंट रेगुलेट करके उसको कर्टेल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में स्पेशली जैसे ये कोविड ने दुनिया को एक नई सिचुएशन दी है जिसमें इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स तक के पास नहीं, साइंटिस्ट के पास भी नहीं है एट द मोमेंट। उसमें हम में से कई लोग उठ के कहते हैं जी मुझे पता है कि ये फलां चीज़ जो है इससे तो ये बंदा ठीक हो ही जाएगा कोविड वाला, बाद में आपको पता चलता है कि वो तो किस कदर नुकसानदेह है, उसका उल्टा नुकसान, यानी कि झूठ भी वसूख के साथ बोला जाता है, कॉन्फिडेंटली बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च नहीं है आपने वो। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया ने वो जो बात बगैर सोशल मीडिया के शायद 10 लोगों तक पहुंचनी थी, अब वो 10 लाख लोगों तक पहुंच गई, और नुकसान उसका मल्टीप्लाई हो गया उस झूठ का। तो इसमें थोड़ा सा हमें भी हर इंडिविजुअल को केयरफुल होने की ज़रूरत है कि जब तक कोई ऑथेंटिसिटी किसी चीज़ की प्रूव नहीं हो जाती तब तक आप आगे शेयर ना करें इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली इन कोविड के दिनों में। वैसे पीछे जो है वो एक जड़ी बूटी का जिक्र हुआ था और उसके ऊपर बड़ा लोगों ने एकदम से उसकी प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ से 2400 रुपीज़ केजी पे चली गई थी, और बाद में पता ये चला कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को। और तो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए भी लोग कभी कभी कोई खबर निकाल देते हैं या कोई ऐसी चीज़। तो इस तरह की सिचुएशंस में सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है। जितना उसने हमें इन्फॉर्म्ड रखा हुआ है कोविड के बारे में और जितना हमें पता चल रहा है कि इसका क्या, किस तरह बचना है, कैसे क्या इलाज है क्या नहीं है, उसी तरह से उतने ही शायद नुकसानात भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और उससे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा भी है जिसको हमने कंट्रोल करना है। तो जुनैद, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एफर्ट्स करनी है, क्या टिप्स हैं, क्या सजेशंस हैं, किन पर अमल करना है, कौन से रूल्स अपनी लाइफ में लाने हैं? रैपिंग इट अप जी, सबसे पहले अपने आप के साथ सच बोलने की आप कोशिश कर लें। अगर इन द मिरर आप उठ के कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि डीप इनसाइड आपको अपना पता होता है कि आप अपने आप से कम सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एज अ सोसाइटी सच को जितना अप्रिशिएट करें मेरा ख्याल है उतना ही अच्छा है, और तभी हम इस तरफ जा सकते हैं। वरना अगर आप झूठ को कहेंगे और बार बार इस चीज़ को रीइंफोर्स करते रहेंगे, नहीं जी इधर तो हर बंदा ही झूठा है और झूठ ही चलता है। सही। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है कि बच्चे बहाना बनाते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। आज होमवर्क नहीं किया, ये इशू था, आज मेरी असाइनमेंट नहीं बन सकी, इसके पीछे ये रीज़न है, मैंने बनाई थी घर रह गई। अब उस झूठ को किसी हद तक टीचर आइडेंटिफाई तो कर लेता है, लेकिन उसको फ़ौरन से काउंटर करना चाहिए, पूरी क्लास के सामने उसको जो है वो इंसल्ट करना चाहिए उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की, या फिर उसको हाईलाइट करते हुए जो है उसको किसी तरीके से समझाना ज़रूरी है? आई थिंक पब्लिक डिस्ग्रेस उसकी जो है ना वो तब बनती है जब कोई बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो और आपने उससे कोई वाकई एग्जाम्पल भी सेट करनी है। मेरा ख्याल है कि उसको आइसोलेट करके अगर आप कॉन्फिडेंस में लेके ये कहें कि मुझे पता तो चल गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर ना करें नेक्स्ट टाइम तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आई थिंक वो ज़रा बेहतर। और इसको मैंने सबके सामने हाईलाइट नहीं किया, मैं चाहता तो कर भी चाहता तो कर सकता था, वो आप जाहिर है कि एक टूल है आपके पास जो यूज़ आप कर सकते हैं कि मैं अगर चाहता तो ये कर सकता था। पब्लिक शेमिंग जो है इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, आपको आखिरी हरबा वो होना चाहिए अगर बिल्कुल ही कुछ काम नहीं कर रहा तो फिर, वरना अदरवाइज़ आप किसी एक इंडिविजुअल को अलहदा से ले जाके यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको आप समझाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने सजेशन दी है। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। फाइनल मैसेज जी फॉर ऑल पाकिस्तानी, हमारे जितने भी लोग हैं विद सच के साथ रहें। जो सच आपको वाकई ऑथेंटिक सच लग रहा है और आप सबको अंदर से आपके अगर आवाज़ आ रही है कि ये सच है तो उसका साथ दें। क्या बात। और क्योंकि वो जैसे एक हमारे वाजिद साहब कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ट्रूथ हो सकते हैं। मीडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी चलती है कि जी चैनल्स जो हैं वो उनका टिल्ट है, वो अपनी वर्जन ऑफ ट्रूथ देते हैं एट अ मैस कम्युनिकेशन लेवल।
लेकिन हमें खुद से अंदर से कुछ, हर आदमी को एक एहसास होता है कि क्या सच्ची बात है। ठीक, उस एहसास को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। तलाल साहब, कोई सजेशन माइंड में हो जो आप सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को, तो वो भी दे सकते हैं और साथ ही मैसेज भी दे दीजिए। देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी काम के अंदर हों, आप तब बात करें जब आपको पक्का पता हो कि जो आप बात कर रहे हैं वो करेक्ट है, ठीक है। वरना आप उस इंफॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड ना करें, चाहे वो आपके प्रोफेशन से, आपके काम काज से रिलेटेड हो या ना हो। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो झूठ बोलने की जगह आप कह सकते हैं कि मैं ये पता करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप तब तक परफेक्ट नहीं होंगे जब तक आपको सब पता नहीं होगा। इंसानों को का नॉलेज जो है वो लिमिटेड होता है, तो आपको कोई चीज़ों के बारे में नहीं पता हो सकता, आप पता करके बता सकते हैं उसके बारे में। और एक चीज़ मैं और ये बताऊंगा कि झूठ बोलने से बेहतर ये है कि आप खामोश रहें, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा समझ, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो आउटपुट डिवाइस दिया है वो 20% है और जो इनपुट डिवाइस है वो 80% है। जैसे आंखें, नाक, कान और टच, ये चार जो हैं ये इनपुट डिवाइस हैं और ज़ुबान एक आउटपुट डिवाइस है। तो फिर इसका अगर आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें और अपने आंखें, नाक, कान और दिमाग खुले रखें और ज़ुबान का से ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा समझदार। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर सच भी सामने आ जाएगा और सच की एक्सेप्टेंस भी डेवलप हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका क्या मैसेज है और कोई सजेशन अगर सजेस्ट करना चाहें तो? जी बिल्कुल, अगर हम सच और झूठ को कोई और नाम दे दें कि फ़ायदा और नुकसान, हमें ये पता हो कि सच सिर्फ फ़ायदा देगा, झूठ सिर्फ नुकसान देगा, तो शायद हम चूँकि नुकसान पसंद नहीं करते तो हम नुकसान से बचने की और दूसरों को कर सकते हैं, बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब खुद में ये आदत लाना और कि सच कैसे है, तो मेरे नज़दीक इसका तरीक़ा ये होगा कि जब हम, हमारे पास टाइम कम है, सुबह उठते हैं तो अपने आप से ये अहद करें कि आज मैंने सच सच बोलना है, और यही अहद हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जब भी हम बात करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने के लिए, तो एक चीज़ जो आज के टॉपिक से रेलिवेंट है कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं जो कि झूठ बोले, झूठ का सहारा ले। तो अगर सच्चे मुसलमान बनना है तो झूठ छोड़कर सच को अपनाना है। यही पैगाम है, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने